मोदी जी की गारंटी यही है कि आज गारंटी देकर आपको धमकाएंगे गारंटी के माध्यम से, और फिर आपको अपने पार्टी में ले करके आपके जो है पापों को धोएंगे, ये उनकी गारंटी है। क्या झारखंड पे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, झारखंड ने पूरे देश को एक संदेश दिया है। आदिवासी विधायकों को अपने पास रख के तीर कमान से सुरक्षा कर रहे थे। मतलब है क्या, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, ये जो है, ये जो सत्ता के दलाल हैं ना, कारपोरेट के पैसे पे जो सरकार बना लेते हैं, इनको बेदखल करने के लिए वो गरीब आदमी ही मजबूत हथियार है। और वो गरीब आदमी इस बार एक होके वोट करेगा और इन अडानी के दलालों को सत्ता से रामराज और भ्रष्टाचार पे हम बात करने के लिए अब आ गए हैं बनारस में। अब बनारस की गलियों में तो खूब राजनीति भरपूर होती है। कांग्रेस के दो नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस रामराज में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? रामराज में भ्रष्टाचार, बलात्कार जितना भी है, असामाजिक कार्य का कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज तरीके से जो हो रहा है, तो बड़ा ही बड़ा है। आपने बीएचयू में देखा, भी हाल ही में हम लोग भी लड़ाई लड़े थे, एक लड़की के साथ बलात्कार होता, वो तीनों जने थे वो भाजपा से संबंधित निकले। और जितने भी हैं, देखिए क्या नाम है, जो महिला पहलवानों के साथ जो घटना घटी है, वो जो है ब्रिजभूषण राम सिंह जो थे, वो किसके सांसद थे, वो भी आप निकाल लीजिए। और सुबोध सिंह, जिनकी अभी चर्चा हुई, सुबोध सिंह जो दरोगा जी थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो गौ की जो हड्डियां मिली, ये मिली, तो उनको मारने वाला कौन था? वो भी एबीवीपी का था लड़का है। और उसको भी बाद में जो है बचा करके फिर उसको जो है छुड़ा के लेके आकर के उसका तिलक लगा करके बाकायदे उसका जो है स्वागत करा करके जो है उसको फिर जो है मार्च कराया गया। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि समाज के अंदर एक संदेश जा रहा होता है कि तुम जो भी करो अनैतिक कार्य, सब भाजपा में आओ, सारा पाप धुल जाएगा। यही रामराज है। क्या कहेंगे? देखिए, राम राज्य तो ये भाजपा ही कहते हैं, लेकिन है ये रावण राज, राक्षस राज है। रावण राज भी मैं नहीं कहूँगा, राक्षस राज है। सही बोला करिए, सर पे तिलक लगाए। राक्षस राज है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, ये राक्षस राज्य में ही हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे राम के अवतार हो गए हैं मोदी जी। मानसिक रूप से दिवाली है, ससुरे पागल हैं, उनको राम की जानकारी है नहीं है। राम की अगर जानकारी होती तो वो इस व्यभिचारी को, इस भ्रष्टाचारी को राम का अवतार न कहते। राम सदाचारी थे, पुरुषोत्तम भगवान राम थे, और इसके साथ तुलना करके तो राम का ही अपमान कर रहे हैं। उन मूर्खों को धर्म की जानकारी नहीं है, राम की जानकारी नहीं है, राम से वो वाकिफ नहीं है। अब आप बात कर रहे थे रामराज, एक तरफ बलात्कार पे बलात्कार होता जा रहा है। बनारस की घटनाओं का मैं जिक्र करता हूँ, बीएचयू IIT में गैंग रेप करते हैं भाजपाई, और उनको प्रमोशन दे देती है भाजपा, और उनको 2 महीने तक बचाने की कोशिश भी होती है। ये है बलात्कार। क्या ये राम राज्य है? बिल्कुल नहीं। किसी से भी पूछिएगा वो बता देगा। दूसरा, अनिल राजभर जी का मंत्रालय है। ESI में जो डिप्टी CMO का चार्ज जो है, अभी एक किसी सीनियर डॉक्टर से लेके 2018 बैच के एक डॉक्टर को दे दिया गया है, जबकि 20 लोग लगभग उस सीनियरिटी लिस्ट में उससे सीनियर लोग हैं। कैसे दे दिया गया? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? मैं तो मांग करता हूं योगी जी से, मोदी जी से, अगर नैतिकता जरा भी बची हो तो जांच कराइए। सीधे सीधे इसमें मंत्री का दखल है। और किस प्रकार, क्या आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी जूनियर को पद दे दिया जाए? या तो विशेष कोई परिस्थिति हो तो वो बताएं, जनता को बताएं। तो इसमें सीधे सीधे सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है आकंठ। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। गरीब आदमी इसी से त्रस्त है। गरीब आदमी इसीलिए इस सरकार के बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात कर रहे हैं, इसी बनारस में किसी थाने पे चले जाइए, बिना पैसे के FIR हो जाए तो मान लें। सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। सारे विभागों में चले जाइए, सब करप्ट हैं। बिना सरकार में बिना पैसे
देखिए अब ऐसा तो नहीं था हमारे सरकार में, और हमारी सरकार तो यूपी में काफ़ी समय से नहीं है, लेकिन अगर पहले की सरकारों में ये भ्रष्टाचार था तो आप उसी के खिलाफ आए थे ना। आपको कम करना था, बंद करना था, भ्रष्टाचार खत्म करना था। हुआ क्या कि जो 500 रुपये में थाने पे काम हो जाता था वो अब 5000 में होता है। जो 500 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था अब वो 5000 में बनता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए आप आए थे। तो जनता यही तो कह रही है कि भैया गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, न योगी, न मोदी, न इनके विधायक, न मंत्री। सरकार में आकंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार। आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेसी चंद लोग बचे हैं बस चिल्लाने के लिए? नहीं, कांग्रेसी चंद लोग नहीं बचे हैं। कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी 24 में, और ये चिल्लाने वाले लोग जनता की आवाज है। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी 400 पर हारेंगे। मोदी जी 400 पार नहीं, मोदी जी 400 पर हार। वो गलत, थोड़ा सा प की जगह ह होना था, वो ह को प बोल गए। तो उनको अभी जमीन का आकलन नहीं पता है। जिस गरीब के बच्चे को मिड डे मील में नमक और भात दिया जाता है, ये राम राज्य है। वो गरीब का बच्चा दाल रोटी चावल। गारंटी की बात करते हैं। हाँ, गारंटी है भ्रष्टाचार की। मोदी गारंटी है भ्रष्टाचार की। मोदी गारंटी है बलात्कार की। मोदी गारंटी है युवाओं पर प्रहार की। मोदी गारंटी है महंगाई की मार की। जो मोदी गारंटी है नारी पर अत्याचार की। आप देख लीजिए, मणिपुर से लेके महिला पहलवान। आप क्या मानते हैं मोदी जी को गारंटी को? मोदी जी की गारंटी यही है कि आज गारंटी देकर आपको धमकाएंगे गारंटी के माध्यम से, और फिर आपको अपने पार्टी में ले करके आपके जो है पापों को धोएंगे। ये उनकी गारंटी है, और यही संदेश उन्होंने समाज के अंदर दिया है कि आप जो भी कुछ करिए, लेकिन उनके पास जो 3 हथियार हैं, ईडी, सीबीआई और इजराइल से मिला हुआ पेगासस, इसका इस्तेमाल उन्होंने भरपूर किया है। आपके आप जो 30 बड़े पत्रकार थे उनको भी उसमें घेरे में ले करके जैसा चाह रहे हैं वो वैसा जो है आपसे, जनता से बोली बुलवाते हैं। और जब भी चुनाव आएगा तो ये तीनों तंत्र इनके सक्रिय आपको नजर आएंगे। जैसे अभी भी चुनाव चल रहा है तो झारखंड के देख लीजिए, भागे फिरते रहे तो उनको रिजाइन, अगर वो रिजाइन नहीं दिए होते और अरेस्ट हो जाते तो संभवतः वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते। झारखंड वाला और राष्ट्रपति शासन बेचारे वो तो 2-3 दिन गायब रहे, भले ही वो अपने वकीलों से जो है सलाह मशवरा कर रहे थे, मगर उन्होंने रिजाइन दे करके वहाँ सरकार अपनी ही बनाई। ये लोग नहीं बना पाए। और जो वहाँ के राज्यपाल महोदय थे उन्होंने भरपूर समय दिया कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति में लोटस ऑपरेशन लोटस करा करके इनको तोड़ मोड़ करके हम अपनी सरकार बना ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक है, क्या झारखंड पे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, झारखंड ने पूरे देश को एक संदेश दिया है। आदिवासी विधायकों को अपने पास रख के तीर कमान से सुरक्षा कर रहे थे। मतलब है क्या? आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, ये जो सत्ता के दलाल हैं ना, कारपोरेट के पैसे पे जो सरकार बना लेते हैं, इनको बेदखल करने के लिए वो गरीब आदमी ही मजबूत हथियार है। और वो गरीब आदमी इस बार एक होके वोट करेगा और इन अडानी के दलालों को सत्ता से बाहर करेगा। ठीक है, तो रामराज के बारे में बता दिए हैं लोग। वक्त ही के समय में क्या कुछ और विशेष होगा, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत